7.1 में 5वां नंबर जो क्वेश्चन था, इससे पहले हम 3 तक बनाए थे, 4 और 5 अभी बनाते हैं। 5वां का डाटा हमने लिखा है कि इसमें 4 मित्र है जो ए बी सी डी 4 बिंदु पर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम लोग एक वर्ग पे बैठे हुए हैं, माने उनकी दूरी आपस में उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग बराबर दूरी पे हैं, तो एक वर्ग बना है। तो इस संरचना को आपको मतलब वेरीफाइड करना है, ये वर्ग है कि आयत है, ये बताना है। उसमें कह रहा है चमेली सहमत नहीं है और चंपा कह रही है कि हम लोग वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी का मान लिखने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में सब ए पॉइंट है ए, तो पहले एक्स में आएंगे तो ए 3 के सामने है, ए किसके सामने है, 3 के सामने है, और वाई में 4, तो हमने ए का मान लिखा 3,4। अब हमको चाहिए बी, तो बी के नीचे आते हैं तो 6 और 7 है, तो बी का मान 6 और 7 लिखें। सबसे पहले नीचे वाला लाइन में देखेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू पहले होता है। सी का मान दिया है 9 सी, तो सी में आते हैं तो 9 है और वाई में है 4, तो 9,4, और डी में जाते हैं तो 6 और 1 है, तो 6,1। अब हमको इसको वेरीफाइड करना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा काम है कि ए बी का मान निकालना। तो ए का मान है 3,4 और बी का मान है 6,7। तो दूरी सूत्र से ही इसका दूरी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमको x2 चाहिए, तो हमारा ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, ये घटेगा तो 3 का होल स्क्वायर, तो हो गया 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 का रूट निकलेगा 3, 3 रूट 2, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। अब इसके बाद हमको ए बी के बाद बी सी चाहिए। ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो बी के जगह पे है 6,7 और सी के जगह पे है 9,4। फार्मूला तो वहीं लगेगा, तो x2 है 9 माइनस 6, x2 9 फिर x1 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, इसका भी निकला 3 रूट 2। अब हमारा काम है सी डी, तो सी का वैल्यू है 9,4 और डी का वैल्यू है 6,1। अब हमको सी डी का अगर निकालना है तो x2 6 है, x1 9 है, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको बनाते हैं तो 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 मिलकर हो गया 18, 18 का रूट निकला 3 रूट 2। अब हमारा काम है ए डी, ये ए है और ये डी है, तो ए का वैल्यू दिया है 3,4 और डी का वैल्यू दिया है 6,1। तो ए डी का मान जब हमको निकालना है तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो जब इसको घटाते हैं तो 3 का होल स्क्वायर, इसको घटाते हैं तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 मिलकर हो गया 18, 18 का मान निकालेंगे 3 रूट 2। अब एक आ गया 3 रूट 2, दूसरा भी आया 3 रूट 2, तीसरा भी 3 रूट 2, चौथा भी आ गया 3 रूट 2। हमारा चारों भुजा इक्वल है। भुजा के अलावा हमको विकर्ण भी होता है, यहाँ पे विकर्ण है, जैसे एक AC विकर्ण है, एक BD विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण का वैल्यू निकालना होगा। अगर ये वर्ग है तो इसके चारों भुजा का दूरी बराबर होना चाहिए, इसके अलावा इसका दोनों विकर्ण जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमको एक AC विकर्ण दिया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे A और लिख दिया C। तो A का मान है 3,4 और C का मान है 9,4। अगर हमको AC निकालना है तो फार्मूला तो विकर्ण हो या भुजा हो, फार्मूला तो वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 घटा देना है, तो 9 में से 3 गया और फिर 4 में से 4 घटा देना है, तो 9 में से 3 गया 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का रूट निकला 6। इसके अलावा हमको एक BD दिया हुआ है, अब BD निकालना है, B और D। B का मान दिया है 6 7, यह दिया है 6 1, 6 7 6,1। तो BD निकालने का भी फार्मूला यही लगेगा, पहले 6 में से 6 घटा के होल स्क्वायर और 1 में से 7 घटा देंगे होल स्क्वायर, 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 7 गया -6। -6 का भी अगर स्क्वायर हम करते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, जगह का अभाव है उसमें, तो
6 6 के 36, 36 का रूट निकला 6। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा भुजा है ए बी आया है 3√2, बी सी आया है 3√2, सी डी आया है 3√2, ए डी आया है 3√2। चारों भुजा आपस में बराबर है। इसके अलावा हमने 2 विकर्ण निकाला है, एगो विकर्ण 6 है, दूसरा विकर्ण भी 6 है। तो भुजा आपस में बराबर है, विकर्ण आपस में बराबर है, इसीलिए जो ए बी सी डी है एक वर्ग है। उसमें चंपा और चमेली से पूछती है कि तुम क्या सोचती है, एक वर्ग है। चमेली सहमत नहीं है। कहने का मतलब एक चंपा का बात सही है, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तो इतना जब ये सॉल्व कर दिए, इतना सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं कि चूंकि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण हो गया एगो ए सी, एगो हो गया बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। इसलिए चंपा का कथन सही है, चंपा का कथन सही है। सेम इसी के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर रहता है और दो को भुजा बराबर है तो वहाँ वर्ग चला गया। अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो वो चतुर्भुज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो छूटा था 5 से पहले, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए कि 5,2, 6,4 और 7,-2 समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्वि बाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। कोई दो भुजा, उसे कौन त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में होता है 3 भुजा, अगर दो को आपस में बराबर है तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तीन गो बिंदु दिया है त्रिभुज का, 3 गो निर्देशांक दिया हुआ है। पहला है 5,-2, दूसरा है 6,4, तीसरा है 7,-2। इसका हम अपने से नाम रख दे ए बी सी। अब बताना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये जो शीर्ष दिया है वो समद्विबाहु त्रिभुज का दिया है कि नहीं। इसमें भुजा है 3 गो, एगो भुजा का नाम है ए बी। तो ए का मान है 5,-2 और बी का मान है 6,4। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का। एग्जाम में हम इसको अलग नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ समझने के लिए हमने ए बी को अलग लिखा है, फिर बी सी को, फिर ए सी को अलग लिख देंगे। अगर हमको बनाने का कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमको चाहिए x2, तो इसमें तो हमको पता है कि शुरू वाला x1 y1 है, बाद वाला x2 y2 है। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस, एक फार्मूला में माइनस है, एगो यहाँ पे -2 दिया हुआ है, इसलिए 2 बार माइनस हो गया। तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 1 का स्क्वायर, 1 हो गया 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का, 6 का स्क्वायर 36, मिलकर हो गया √37। अब हमारा है बी सी, भुजा एगो है बी सी। बी का मान दिया है 6,4 और सी का मान दिया है 7,-2। इसको हम ले लेंगे x1 y1, x2 y2। अगर हमको बी सी निकालना है तो हमारा फार्मूला हो गया 7 - 6, फार्मूला के आधार पे 7 - 6 और फिर हो गया -2 - 6। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 मिल के -6 हो गया, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 6 के 36, तो ये भी आ गया 37। अब हमारा तीसरा भुजा बचा है ए सी। हमने कहा है कि ये हम बार बार जो तोड़ रहे हैं अलग, थोड़ा सा सॉल्व आसानी से करने के लिए तोड़ रहे हैं। अगर हमको कॉन्फिडेंस है तो हम फिगर से ही बना सकते हैं। बी सी जो है, बी का बी सी अब हमको निकालना है, तो बी सी हो गया शायद, ए सी का मान निकालना है। तो ए का मान दिया है 5,-2, यहाँ से देखेंगे, और सी का मान दिया है 7,-2।
तो AC के लिए भी तो फार्मूला वही लगेगा, 7 में से 5 घटा देंगे और -2 में से -2 करना है। एगो फार्मूला का माइनस है, एगो इसका मान माइनस में है, तो हो गया 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया -2 + 2 होल स्क्वायर, ये कट गया तो 2 का खाली स्क्वायर बचा, तो 2 दूनी 4, 4 का रूट निकला 2। हमको 2 को भुजा बराबर चाहिए, ये भी आया है 37 और ये भी आया रूट 37, दोनों रूट में आया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूँकि AB बराबर है BC के, जब 2 को भुजा बराबर है इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको मात्र इतना ही बताना था, ये जो 3 को बिंदु दिया है समद्विबाहु के लिए दिया है कि समबाहु के लिए कि विषमबाहु के लिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है कि बताइए समद्विबाहु है तो त्रिभुज भुजा कौन सा 3 प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समद्विबाहु का कंडीशन होता है ना कि सम माने बराबर और द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो कौन त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमने क्या किया, एक भुजा AB निकाला √37, एक भुजा BC निकाला √37, एक भुजा AC निकाले हैं तो ये 4 आया है। तो हमको 2 तो बराबर मिला, तो जब 2 बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। सबसे पहले ये जानेंगे कि x अक्ष पर, किसी भी अक्ष पर, अगर x अक्ष पर जाएंगे तो y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर कर रहा है तो x तो रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा, 0। ये जो बिंदु C है ये दोनों के समदूरस्थ है। कहने का मतलब है कि जितना दूर AC होगा उतना ही दूर BC होगा, मतलब ये मध्य बिंदु है, तब है ना समदूरस्थ कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि C A तथा B के समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC। फार्मूला जब ये समदूरस्थ है तो जितना दूरी AC होगा उतना ही दूरी ना BC होगा, तो AC हो चाहे BC हो, फार्मूला तो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर फार्मूला होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आते हैं तो वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब लाफड़ा है ये रूट का, अगर हमको रूट हटाना है तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा, बच जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर बच जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर पे बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए x2 x1 किसके लिए, AC के लिए, तो x2 हो गया x - 2 का होल स्क्वायर। y2 चाहिए तो y2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, तो 0 - -5 का होल स्क्वायर। एगो तो माइनस फार्मूला से आ गया, एगो -5 दिया हुआ है। तो AC के लिए हम देखेंगे, AC यहाँ से लेकर यहीं तक ना है, तो x2 x - 2 का होल स्क्वायर और 0 - -5 का होल स्क्वायर। अब हमको BC के लिए चाहिए, BC तो -2 - x का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ते हैं a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर -2 × a × b और फिर होता है b स्क्वायर। आइए माइनस प्लस, खाली 5 का स्क्वायर बचेगा, इसको भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर -2 × a × b और जोड़ b स्क्वायर और 9 में से 0 गया तो 9 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, कट गया। ये बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 25,
2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 9 है। 4 और 4 बराबर है तो काट देंगे। ये 4x है माइनस में, ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4 है। 9 रहने देंगे, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। 4 4 मिलकर हो गया माइनस 8x, और 9 में से 25 गया तो माइनस 16। ओ सॉरी, यहाँ 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर अगर है 9 माइनस 0 तो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 81। तो यहाँ पे हम कर देंगे 81। तो इसमें से जब घटाते हैं 81 में से 11 में से 6 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा 7 में से 2 गया 5, मतलब 56। काट देंगे 8 7 56, माइनस x बराबर 7 है तो x बराबर माइनस 7। तो इसलिए हमको c चाहिए, हमने c माना है x, 0, तो x आया है माइनस 7, 0, हमारा आंसर हो गया। हमारे कहने का मतलब है कि जो ये c बिंदु है a और b दोनों के समदूरस्थ है, तो हमने लिखा है कि c a और b के समदूरस्थ है। लिख दिए। कहाँ से लिखे? क्वेश्चन से लिखे हैं भाई। AC बराबर है BC के। क्यों बराबर है? जब ये समदूरस्थ है तो जितना दूरी AC होगा उतना ही दूरी न BC होगा। तो ये दोनों जब बराबर लिख दिए तो यहाँ AC हो, BC हो, DC हो, कुछ भी हो तो फार्मूला तो दूरी सूत्र नहीं लगेगा। दूरी सूत्र में रूट का लफड़ा है, तो लफड़ा को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए। एक तरफ करेंगे तो और लफड़ा बढ़ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब ना लफड़ा खत्म होगा। तो दोनों तरफ जब वर्ग किए हैं तो यहाँ से रूट खत्म हो गया। अब रूट जब खत्म कर दिया तो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला बचा। तो हमको ये फार्मूला चाहिए AC के लिए और ये फार्मूला चाहिए BC के लिए। तो AC के लिए जब मान बैठा है तो इधर लिखे हैं, BC वाला मान इधर लिखे हैं। एक जगह आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर जब माइनस में फार्मूला होता है तो आप यहाँ पर माइनस 2AB क्यों लिखे हैं? तो माइनस में फार्मूला जो होता है ना तो यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, तब ना होता है 2 गुना A गुना B। यहाँ माइनस है तो जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब ये फार्मूला पे तोड़े हैं तो x स्क्वायर बराबर था, कट गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 25, इसमें x है तो x लगेगा। माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x, ये 9 9 81। 4 4 बराबर है तो कट जाएगा। अब 4x माइनस में प्लस में इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में। प्लस 25 है तो माइनस 25, घटाएंगे तो 56, 8 7 56, x का मान आ गया माइनस 7। अब हमको c का वैल्यू चाहिए तो c उठा के लिख दिए x, 0 तो माइनस 7, 0 हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया है बिंदु P Q की दूरी 10 मात्रक है। इसके बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। P का मान दिया है 2, -3 और 10, y। कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले हम लोग मात्रक यहाँ पे निर्देशांक दिया रहता था तो हम लोग दूरी निकालते थे। अभी क्या क्या है कि दूरी दे दिया है, निर्देशांक का मान दे दिया है, लेकिन इसमें एक y का वैल्यू निकालना है। फार्मूला सेम लगेगा, लिखेंगे कि PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, लेकिन PQ का दूरी तो दिया है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। हमको x2 चाहिए तो 10 है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 10 रहने देंगे, ये हो गया 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर, तो ये बचा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर इधर लाफड़ा करने के लिए रूट आ गया। रूट हटाने का सिंपल नियम है कि दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो गया 10 का स्क्वायर और इधर हो गया रूट अंडर 8 हटाएँ 64, और इसका फार्मूला हो गया a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर 2 गुना y गुना 3 और जोड़ 3 स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया है। तो 10 दहाई 100 और ये बचा 64, ये बचा y स्क्वायर, ये बचा 3 दूनी 6y, ये बचा 3 तिहाई 9, y स्क्वायर 6y
और 64 और 9 मिलकर 73 प्लस 100 है, इधर आएगा तो -100, इधर बचा 0। इसको हम लोग सीधा भी कर सकते हैं कि y² 6y, और 73 में से जब 100 घटेगा तो माइनस में बचेगा 27, क्योंकि 73 कम है और 100 ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम। तोड़ने का नियम है कि 27 है, यहाँ 1 है, 27 है कम, 27 को यहाँ तोड़ देंगे, 3 9 27। इसी को सेट करना है कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो हम उसको ले सकते हैं कि 9y या -3y। 9 में से 3 गए 6, 9 3 का 27, तो 27 है कम 27, -27 बराबर 0। अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 y था, यहाँ पावर 2 था, तो 1 y निकल गया, 1 y बच गया, यहाँ 1 y है निकल गया, सिर्फ 9 बचा। यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो y है, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, 3 9 27। तो एक हो गया, एगो बाहर है y या बाहर है 3, तो एगो बाहर वाला आंसर हो गया, और एगो बराबर है y + 9, दोनों में है, एगो ये आंसर हो गया। तो लिखेंगे यदि y - 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, एगो आंसर, और y + 9 बराबर 0 तो y बराबर -3। कहने का मतलब हुआ कि इसके बीच की दूरी दिया है, दूरी लिख दे, दूरी का सूत्र लिख दे। जब इसको सॉल्व किए हैं तो एक द्विघात समीकरण मिला हमको। द्विघात समीकरण का शून्यक हम ज्ञात कर दे, जो 2.3 में पढ़ा गया शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बीच वाले को तोड़ा जाता है, ऐसे तोड़ेंगे कि फिर जोड़ने या घटाने पर बीच वाला है, गुना करने पर शुरू और लास्ट के गुना करने के बराबर है। शुरू और लास्ट में है 27 से कम 27, तो 9 3 का 27 है, 9 में से 3 गया तो 6 भी बचा। कॉमन लेने की जहाँ तक बात है तो y इसमें एक बार है, इसमें पावर 2 है, तो एक y कॉमन लेंगे तो एक y बचेगा, यहाँ y निकल गया तो खाली 9 बचेगा। -3 कॉमन ले लिए तो खाली y बचेगा, माइनस निकल गया, वहाँ प्लस बचेगा, 3 9 27। एगो y -3 एगो आंसर, एगो y + 9 एगो आंसर। -3 है तो +3 हो जाएगा, +9 है तो -9 हो जाएगा। y का 2 गो वैल्यू आ गया, एगो आ गया 3 है, एगो हो गया -9। अब क्वेश्चन नंबर एगो 9 है, एगो 10 है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो XY बिंदु दिया है, बिंदु 3,6 और -3,4 से एगो बिंदु है XY, ये समदूरस्थ है। इसका नाम इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम अपने मन से नाम रख देंगे A B C। लिख सकते हैं कि चूंकि B A तथा C के समदूरस्थ है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बुक में दिया हुआ है कि B जो है, B नहीं कह रहा है, वो कह रहा है XY जो बिंदु, उसको हम क्या मान लिया B। तो B जो है A और C के समदूरस्थ है। समदूरस्थ के लिए अभी हमने बताया कि फार्मूला हो जाएगा, समदूरस्थ है तो जितना होगा AB उतना ही होगा BC, जितना होगा AB उतना ही होगा BC। तो AB के लिए फार्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC के लिए भी फार्मूला यही हो गया कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमको ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने का सबसे सिंपल तरीका, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको x2 - x1 चाहिए AB के लिए, AB के लिए तो x - 3, और फिर AB के लिए तो एगो y है, एगो 6 है, तो y - 6। जब इधर आते हैं तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे x है, तो -3 - x। अब हमको किसके लिए लेना है, BC के लिए, तो BC यही ना है, और फिर 4 - y। अब इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो हो गया x², माइनस है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो -2 गुना x गुना 3 का स्क्वायर, ये हो गया y² -2 गुना y गुना 6, और फिर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -2 गुना -3 गुना x जोड़ x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -2 गुना 4 गुना y और जोड़ y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर से y का स्क्वायर खत्म, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर खत्म,
3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 छक्के 12, 6 छक्के 36, 3 तिहाई 9, माइनस माइनस 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 हुई। अब देखो 9 और 9 इक्वल है तो ख़त्म कर देंगे, सबको एक तरफ ला दिए तो इधर -6 था, यह -6 है, फिर -12 फिर 36, -6 -12 -36, मतलब जो अंक है उसको उतार दिए। इधर +6x है, इधर आएगा तो -6x, इधर +16 है, इधर आएगा तो -16, -8y इधर आएगा तो +8y, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो 6 और 6 दोनों माइनस में x, तो 6 6 हो गया 12x, और ये है 12 को y, प्लस में है 8 को y, -12 में से 8 गया तो वो तो -4y बचेगा, और 36 प्लस में है, 16 माइनस में, 36 में से 16 गया तो +20 बराबर 0। इसमें से हमको अगर -4 कॉमन ले लिए तो 4 तिहाई 12, माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस बचा, 4 है कम 4, y खाली बच गया, 4 में y से गुणा 4y, प्लस है तो माइनस बचा, 4 × 5 = 20 बराबर 0। तो हमारा हो गया 3x + y - 5 बराबर 0 में जाके -4 भाग करेगा, तो हो गया 3x + y - 5 बराबर 0। आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध निकालना है कि जिसके लिए x y से ये दोनों बराबर हो। तो हमने लिखा कि b का मान a और c से समदूरस्थ है, तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा। तो AB और BC के लिए फार्मूला लिख दिए, फार्मूला में आ गया रूट, तो रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो रूट तो हट गया, जो फार्मूला बचा उसको हमने उतार दिया। x2 x1 चाहिए, तो इसके लिए x2 x है, x1 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर है, y - 6 का होल स्क्वायर। इधर आते हैं तो -3 - x का होल स्क्वायर है, 4 - y का होल स्क्वायर। जब इसको फार्मूला पे तोड़ते हैं तो जो कटने वाला बराबर है उसको काट देंगे, बाकी सबको एक साइड कर लेते हैं। तो -6 - 6 को x मिल के -12, -12y में +8y घटेगा तो -4, और 36 में से 16 गया तो 20, यहाँ से -4 कॉमन ले लेते, 4 तिहाई 12, y है 4 × 5 = 20, -4 गुना कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना कर रहा है, उधर जाके भाग के ये हो गया 0, हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यू जो है दिया है P तथा R, P का वैल्यू दिया है 5 - 3, R का वैल्यू दिया है x, 6। इसके समदूरस्थ में एगो बिंदु है 0 1, इस बिंदु का नाम है Q। तो कह रहा है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है, ये जो Q है P और R के समदूरस्थ है। कहने का मतलब है Q P तथा R के समदूरस्थ है। इसलिए हमको PQ बराबर हो जाएगा QR, तो PQ का फॉर्मूला हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी हो गया QR में x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला में क्या करेंगे, हमको रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का कारण क्या है, रूट हटाना है, तो रूट हट गया। x2 - x1 चाहिए PQ के लिए, तो 0 - 5, 0 - 5, और फिर हो गया यहाँ 1 है और यहाँ -3 है, तो 1 - -3, एगो फार्मूला से माइनस, एगो -3 दिया है होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x - 0, x - 0, और हो जाएगा 6 - 1, 6 - 1। अब 0 में से 5 गया तो -5, और ये हो गया 1, -+3 का होल स्क्वायर, x में से 0 गया तो x स्क्वायर खाली बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर बचेगा। ये हो गया 5 × 25, और ये हो गया 3 × 1 = 4, और सीधे स्क्वायर कर देते तो 4 × 4 = 16, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 5 × 25, 25 से 25 कट गया, कहने का मतलब है x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर आ गया √16, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट में से प्लस और माइनस दोनों निकलता है, इसका आंसर हो गया +4 - 4। अगर हमको इसमें कह रहा है कि PQ निकालिए, PQ क्वेश्चन में आ गए,
तो 5 -3 रहने देंगे। क्यू के बदले में एगो दिया पी आर निकालिए, पी आर, तो पी रहने देंगे, आर के बदले में x, 6 है, तो x का जगह पे हम रख देंगे एक बार +4, यहाँ से निकाल लेंगे 4, 6, एक बार और निकालना पड़ेगा, पी आर लिख देंगे, 5, 3 लिख देंगे -3, लेकिन यहाँ पे एक बार -4, 6, ये एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, 2 बार निकालने का कारण क्या हुआ कि एक बार प्लस में वैल्यू एक बार माइनस में। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि क्यू आर निकालिए, तो अगर हमको क्यू आर निकालना है तो क्यू का मान दिया है 0, 1, क्यू आर भी हमको 2 बार निकालना पड़ेगा, एगो ले लेंगे 4, 6, एगो ले लेंगे -4, 6। अगर हमको दूरी निकालना है पी आर का, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी आर क्यू आर दोनों निकालिए, तो पी आर का निकालना है तो एक बार +4 पर एक बार -4 पर, क्यू आर निकालना है तो एक बार +4 पर एक बार -4 पर। एक बार और इसको समझते हैं कि Q जो है पी आर से समदूरस्थ है, तो पी क्यू बराबर क्यू आर, फार्मूला तो लिख दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, मान बैठा के 25 से 25 कट गया, x² बराबर 16 आया ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, 16 का रूट प्लस और -4 था, हमारा 2 आंसर आ गया, एगो +4 आ गया, एगो -4 आ गया। अब हमने क्या किया, अगर पी आर निकालना है तो एक बार +4 पर एक बार -4 पर, अगर क्यू आर निकालना है तो एक बार +4 पर एक बार -4 पर। ये चैप्टर हम लोग को समाप्त हुआ। 7.1 आपका टोटल फाइनल।